नमस्कार दोस्तों, 28 अप्रैल को हरदा ज़िला मुख्यालय पर किसान महाआंदोलन और धरना प्रदर्शन का आयोजन ट्रैक्टर क्रांति के रूप में यहाँ पर होगा, जिसमें किसानों ने बहुत सी मांगें शासन प्रशासन के समक्ष रखी है। किसान बहुल ज़िला है और किसान ही यहाँ हरदा ज़िले के व्यापार की रीढ़ हैं, इसलिए हम किसानों की जायज़ मांगों का पूरी तरह समर्थन करते हैं। किसानों की जो प्रमुख मांगें हैं उन मांगों में मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम की धारा 36 का पालन सुनिश्चित कर शासकीय खरीद एजेंसियों की हर मंडी में उपस्थिति सुनिश्चित किया जाए, ताकि कोई भी फसल समर्थन मूल्य से नीचे नहीं बिक सके। ये भी एक किसानों की मांग है। और मांगों में जिन किसानों को शासकीय खरीदी चालू ना होने के कारण मजबूरी के तहत अपनी जो भी उपज समर्थन मूल्य से कम पर बेचना पड़ी है, उन्हें मॉडल रेट और समर्थन मूल्य के बीच का भावांतर दिया जाना और उसकी क्षतिपूर्ति दी जाए। इसी के साथ सहकारी समिति के कर्ज वसूली की अंतिम तिथि 30 जून सदैव के लिए तय की जाए और फसल उपार्जन में से किसान का बगैर सहमति के वसूली नहीं काटी जाए। इसी के साथ एक और मांगे, खरीफ फसल खराब होने के कारण मूंग हरदा ज़िले के किसान की आर्थिक स्थिति के लिए प्रमुख सहारा दलहन की फसल है, लिहाजा गिरदावरी कर मूंग फसल पंजीयन कर समर्थन मूल्य पर खरीदी की तारीख बढ़ाई जाए। मंडी में सभी फसलें जैसे अरहर, मक्का MSP पर खरीदी जाए, जिसमें धारा 36 का पालन किया जाए। एक और मांग है, उर्वरक का समितिवार अग्रिम भंडारण और प्रदाय किया जाए और वितरण व्यवस्था समितिवार प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर करवाई जाए और समितियों की साख सीमा प्रति समिति प्रति सीजन 50 लाख तक कर वितरण करवाया जाए। साथ ही नकदी विक्रय हेतु तहसील स्तर पर DMO गोदाम स्थापित किए जाएं। साथ ही ई-टोकन पर फसल अनुसार खाद की मात्रा बढ़ाई जाए। एक और मांग है इसमें, हरदा ज़िले के किसानों का करीब 5 वर्षों का फसल बीमा, खरीफ 2025 का फसल बीमा की राशि शासन एवं कंपनी से अभी तक लेना शेष है, उस राशि को मैं 16% ब्याज सहित वापस दिलाया जाए। एक और मांग के रूप में ज़िले के सभी मंडियों में फ्लैट कांटों की संख्या बढ़ाई जाए, रेलिंग व्यवस्था की जाए, जिससे किसानों में आपसी विवाद ना हो। हंडिया मंडी को शीघ्र ही अविलंब चालू किया जाए। एक और मांग के रूप में किसानों की सहभागिता प्रतिनिधित्व के मंडी सहकारिता और जल उपभोक्ता संस्था के चुनाव की तारीख की घोषणा जल्द की जाए, ताकि किसानों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। एक और मांग के रूप में नहर विभाग में समुचित स्टाफ की व्यवस्था की जाए, सही जल वितरण व्यवस्था लागू की जाए। साथ ही नहरों की साफ सफाई, उचित प्रबंधन, पर्याप्त सिंचाई जल किसानों को उपलब्ध कराया जाए और पूर्व की नहर लिफ्ट द्वारा सिंचाई करने वाले किसानों से 50% जल कर और निजी जल स्रोतों से सिंचाई करने वाले किसानों से कोई भी जल कर नहीं लिया जावे। डिफाल्टर किसानों का अधिभार और शास्ती कर पूरी तरह माफ़ कर मूल राशि केवल जमा कराई जाए। गंजाल मोरन सिंचाई परियोजना शीघ्र लागू कर विस्थापित किसानों को उचित न्यायपूर्ण
मुआवजा दिया जाए, उनके पुनर्वास की पर्याप्त व्यवस्था हो और जिन गाँवों को इस योजना से नहीं जोड़ा गया है, जो समीप के हैं, उन्हें भी जोड़ा जाए। एक और मांग है, भूसे के परिवहन एवं ट्यूबवेल खनन पर लगे प्रतिबंध को तत्काल अविलंब हटाया जाए। इसी प्रकार से विद्युत विभाग के मनमाने बिल जारी कर किसानों को परेशान करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाए। विद्युत लाइनों और ट्रांसफार्मर का रख रखाव सुनिश्चित कर निर्बाध विद्युत प्रदाय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस बाबत ट्रांसफार्मर आदि के परिवहन के नाम पर किसानों से की जा रही अवैध वसूली रोकी जाए। संपूर्ण देश किसानों का कर्ज माफ कर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह हूबहू लागू किया जाए और समर्थन मूल्य की गारंटी भी इसमें लागू की जाए। अगर इन मांगों को शासन प्रशासन स्वीकार नहीं करता है तो किसान संयुक्त मोर्चा द्वारा शासन प्रशासन को इस आंदोलन के माध्यम से ये चेतावनी भी दी जा रही है कि यदि समय सीमा के अंतर्गत इन मांगों को अगर शासन प्रशासन द्वारा नहीं माना गया तो संयुक्त किसान मोर्चा महाआंदोलन को बाध्य होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ये हमारा दायित्व है। हम पत्रकार हैं, समाज में जो भी हो रहा है वो दर्शकों को दिखाएं और समाज की जो बातें हैं वो शासन प्रशासन तक पहुंचाए। इसलिए हमारा दायित्व है कि किसानों की ये सर्वोचित जो मांगे हैं उन मांगों को शासन प्रशासन तक पहुंचाएं। इसी के साथ नरवाई के मामले को लेकर जो किसानों पर एफआईआर की जा रही है उसको भी लेकर किसानों ने शासन प्रशासन को कहा है कि इस प्रकार से जो व्यवहार किसानों के साथ किया जा रहा है, किसानों के खिलाफ एफआईआर की जा रही है, वो भी बंद की जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।